तो जब जन सेवा समाज सेवा ही करनी है तो क्या ज़रूरी है कि हम कोई चुनाव लड़ें या कोई पार्टी ज्वाइन करें या पॉलिटिशियन बने? कि हम लोग जो पॉलिटिक्स भी तो एक समाज सेवा है ना। हमारी जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं उस विचारधारा में सभी लोगों को साथ लेके चलने की स्थिति है, खाली एक परिवार को साथ लेके चलने की स्थिति नहीं। गांधी परिवार को नहीं, मैं गांधी परिवार की बात ही थी कि वो तो आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। बाकी पार्टियों का भी तो मिशन विजन कुछ न कुछ होता ही है सर। तो उन सबका जो अपना विजन और मिशन है वो हकीमपुर तुर्रा में पानी भर गया वो दिख रहा है। तो कलियर विधानसभा क्यों? नहीं, कलियर विधानसभा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो जन्मभूमि है ना, मैं तो अपनी जन्मभूमि में कार्य कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश गुप्ता। आज हम चर्चा करने वाले हैं द पॉलिटिकल परिचय की। पॉलिटिकल परिचय का मतलब कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में प्रवेश करता है तो उसके राजनीतिक जीवन के बारे में भी हमें जानना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोगों को किसी भी सामाजिक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन भी समझ में आएगा तो आप उसे सही तरीके से अपने मन में आत्मसात कर पाएंगे, सही तरीके से आप उसे समझ पाएंगे, और जिसे समझकर आप जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस के दौरान आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। और जनता अगर सही निर्णय ले, सही तरीके से सही व्यक्ति को चुने तो उसके लिए वो बेहतर साबित होता है, उसके लिए विकास के कार्य करता है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हम आपको एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको ये बात ज़रूर बताएं कि आपके बीच आने वाले जो समाज सेवी हैं, जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, उनकी थॉट क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनका मिशन क्या है, उनका विज़न क्या है, वो किस तरीके से आपके बीच आकर के आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम परिचय कराने जा रहे हैं मुनीष सैनी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। मुनीष सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साथ में आपने एक सुना भी होगा, इनके बारे में आप जानते भी होंगे कि ओम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आप पूरा संभालते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल मेरे मन में ज़रूर आता है सर, क्योंकि इस बीच मैंने ये भी देखा कि आप बीच बीच में कलियर विधानसभा के बहुत सारे क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर आप आयुष किट बांट रहे हैं, वहाँ पर आप जन समस्याएं सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कॉलेज संभाल रहे हैं तो सर आप कॉलेज संभालिए, क्यों बीच में जा कर के वहाँ पर गर्मी में उतरने की क्या आवश्यकता है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा इस तरह की डिबेट प्रारंभ की गई। जैसे कि गुप्ता जी आपका बोलना है जी कि मैं वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ, इस वैश्विक महामारी में जी किसी भी जिम्मेदार भारतीय का यह जिम्मेदारी बैठती थी कि वो गांव-गांव जाके, शहर जाके, कहीं भी जाके जी अपनी सेवा करें। जी और जो सक्षम लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वही समाज के अंदर जाकर सभी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। उनको इस वैश्विक महामारी से, जैसे कि हम माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके संरक्षण में सभी लोगों ने कार्य किया जी, और उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं गांव-गांव जा रहा हूं। और मैं पूर्व में, जैसे कि आपने भी कहा कि एक समाज सेवी और एक पॉलिटिशियन, और इनका हम लोग आपको परिचय करा देते हैं। मैं पूर्व से ही समाज सेवी हूं, क्योंकि मैं पहले भारतीय विकास परिषद में कार्य किया जी। और जो हमारा शिक्षा विभाग है, इस शिक्षा को हम किसी भी दृष्टि से इसको हमारे को व्यवसाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना नहीं चाहिए, या लोग देखते तो हैं इसको व्यवसाय के तरीके से? जो लोग देखते हैं मैं उनके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम लोगों को उसको व्यवसाय के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ही, अगर हमारा भारत उसमें लिटरेसी की अगर रेशियो बढ़ जाती है तो सभी लोग अपना आप ही विकसित लोग हो जाएंगे जी। तो इसलिए हम लोग पूर्व से ही समाज सेवा करते आ रहे हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार मैं 2004 से करता आ रहा हूँ। और बेसिकली इस क्षेत्र का, क्योंकि मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ है, एक हमारा गांव पड़ता है पास में ही मुकरपुर, मैं वहीं का मेरा मेरी वो जन्मभूमि है, और उस जन्मभूमि के आधार पे ही मैं इस क्षेत्र में ग्रामीण में ही कार्य करने के लिए आया हूँ और कार्य करता हूँ। मतलब एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कि शिक्षा को आप एक ताकत समझते हैं। अगर ये ताकत आम जनमानस को या लोगों को मिल गया तो शायद उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। बिल्कुल गुप्ता जी, मैं यही मानता हूँ कि जो हमारी शिक्षा है, अगर प्रत्येक व्यक्ति हमारा भारत का और हमारी जो शैक्षिक जो हमारी श्रेणी है वो अगर हमारी बढ़ जाए और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो हमारा भारत अपना आप ही विकसित हो जाएगा।
चलिए, वो समाज सेवा की अगर मैं बात करता हूँ तो समाज सेवा बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकती है, या विधानसभा की जब हम बात करते हैं, या राजनीतिक करियर की अगर हम बात करते हैं, तो कलियर विधानसभा ही क्यों? नहीं, कलियर विधानसभा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो जन्मभूमि है ना ये। मैं तो अपनी जन्मभूमि में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, आप जन्मभूमि की बात मैं कर तो रहे जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, जन सेवा करना चाहता हूँ। और जितने भी मेरे आसपास के जितने क्षेत्र हैं वे सब लोग मेरे भाई बहन हैं, मेरे जितने भाई हैं, बच्चे हैं, बच्चे के समान हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब अच्छा रहें, स्वस्थ रहें। और कोरोना किट उसी के लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया, और जिससे हम उन लोगों तक पहुँच जाएँ और उनकी जितनी समस्या है उन समस्याओं का हम निदान करें। नहीं, दो चीज़ें हैं। एक, जब भी कोई समाज सेवी, या मैं कहूँ कोई भी पॉलिटिशियन, जब राजनीतिज्ञों की हम बात करते हैं तो एक शब्द निकल करके आता है कि जन सेवा, समाज सेवा। तो जब जन सेवा, समाज सेवा ही करनी है तो क्या ज़रूरी है कि हम कोई चुनाव लड़ें, या कोई पार्टी ज्वाइन करें, या पॉलिटिशियन बने? नहीं, इसके बारे में मैं भारतीय जनता पार्टी का जो हो बहुत पुराना जो कार्य करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को हम लोग अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश हम लोगों को दिया गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा कहना आपका गुप्ता जी है कि हम लोग जो पॉलिटिक्स भी तो एक समाज सेवा है ना। ऐसा थोड़ा ना कि पॉलिटिक्स समाज सेवा नहीं, पॉलिटिक्स को तो हम समाज सेवा के रूप में ले सकते हैं। और जितने पुराने लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं, जितने शिक्षित लोग हैं, आप देख लीजिए, सब लोग वो समाज सेवा करते हैं, किसी ना किसी फील्ड में जाके समाज सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ, सबका स्टेटमेंट ये होता है कि नहीं मैं राजनीति में आया हूँ पर समाज सेवा करने आया हूँ। आपने ये बोल दिया, अच्छी बात ये है। मतलब सेफ एंड साइड में समझता हूँ आपको कि सेफ एंड साइड कर लिया कि नहीं, पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं, अगर राजनीति हम कर रहे हैं तो राजनीति भी समाज सेवा ही है। जो पहले भी जब लोग अपने आसपास के क्षेत्रों से या अपने गांवों से किसी व्यक्ति को नेता चुनते थे तो समाज सेवा करवाने के लिए ही नेता चुनते थे। नहीं, नेता एक अलग चीज़ होगी, समाज सेवा करना एक अलग चीज़ होगी। हाँ, पर नेता तो पॉलिटिक्स करेगा ना सर? नहीं, नेता पॉलिटिक्स करेगा, जो समाज सेवी होगा वो आप उसको पॉलिटिक्स का रूप दे रहे हैं, पॉलिटिक्स का रूप नहीं देना चाहिए। हम लोगों को तो उसको समाज सेवा का रूप देना चाहिए। एक हमारी माँ जिसको जो गांव में रहती है और उसको जब प्रसूति के लिए कहीं जाना पड़ता है तो उसको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए उसको परेशानी होती है। अगर हमने उसकी स्वास्थ्य संबंधी और हमने उसकी शिक्षा संबंधी सारी समस्याएं अपने समाज सेवा करके अगर हमने उसको कर दिया तो उसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए ना। अच्छा, वो उसको सेवा के रूप में देखनी चाहिए, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो एक सेवा का ही मैं पैटर्न समझता हूं। लेकिन कलियर विधानसभा में चूँकि आपकी जन्मभूमि, आप जाहिर सी बात है जन्मभूमि आपकी, तो वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं जिसका लगता है कि आज भी उन चीज़ों को विकसित करना, उन चीज़ों का विकास करना उस क्षेत्र में बहुत ही ज़रूरी है? वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी मेरे को बहुत सारी चीज़ें लगी। उसी के लिए जो एक हमारा ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज बराबर में पड़ता है, तो उसी में ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज में हम लोगों ने 100 बेड का स्थापना की है। और उस स्थापना के लिए हम सब जो गांव-गांव में हमारे जितने भी लोग हैं वो जा के बता भी रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी आदमी आता है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आता है, कलियर विधानसभा किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से, मतलब आप दिल बड़ा कर लिया थोड़ा सा? दिल बड़ा पहले से ही है, क्योंकि हमें समाज सेवा करनी है। इसमें तो गुप्ता जी कोई राजनीतिक बात ही नहीं है ना। मुझे लगा कि हो सकता है कि भाई वो दिल को आपने एक विधानसभा में पैक किया हुआ था और कुछ टाइम बाद आपने सोचा दिल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नहीं, मैंने तो कभी अपने आप स्टेटमेंट ही नहीं दिया कि मैंने विधानसभा से उसको पैक किया हुआ। मैं तो कहा कोई भी ग्रामीण का आदमी, शहर का भी आदमी जो सक्षम नहीं है, जिसको किसी बेचारे को दिक्कत है, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी होने की हैसियत से हम लोग समाज सेवी हैं। उस समाज सेवा को करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र का कोई भी आदमी आगे उसका लाभ ले सकता है। चलिए, ये अच्छी बात है कि दिल का दायरा बढ़ा। दिल का दायरा बढ़ने, जाहिर सी बात है, आपने कहते दिल का दायरा पहले से बढ़ा हुआ। किसी भी जिसको भी ज़रूरतमंद है, जिसको भी आवश्यकता है किसी भी चीज़ की, तो शायद वो आपसे अगर संपर्क करता है तो उस समस्या का समाधान भी आप करते हैं। यही चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि आजकल के या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं राजनीतिक इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि मैंने साफ साफ कहा कि इस प्रोग्राम का नाम है द पॉलिटिकल परिचय। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है, परिचय करा रहा हूँ मैं पॉलिटिकल पर्सन्स का। तो कलियर विधानसभा में जैसे आपने बोला कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको लगता है वहाँ पर, चूँकि जब हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। एक रिपोर्टिंग हुई जिसमें कुछ युवा थे, युवाओं ने एक बात कही कि यहाँ पर खेल का मैदान नहीं है जहाँ पर वो बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। वो बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनके पैर में छाले पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि क्या कलियर विधानसभा में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि बच्चे प्रैक्टिस करके वो एयरफोर्स ज्वाइन कर सके, वो डिफेंस ज्वाइन कर सकें? बिल्कुल, कलियर विधानसभा में भी इस तरह की सब प्रोग्रेस होनी चाहिए। बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए।
प्रॉपर हमारी माताएं बहनें जहाँ जाती हैं उनके लिए सोच की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कुछ जगह कराई भी है। लेकिन मैं इसको अगर आपसे दूसरी भाषा में बात करूं कि भाई 10 साल से हमारा प्रतिनिधि वहाँ नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अगर हमारे को जनता जो हो चुन के भेजती है तो बहुत सारे जैसे हमारे, और वो भी अगर हमारा प्रतिनिधि भी नहीं है तब भी उसके साथ साथ भी हमारी विचारधारा वहाँ तक भी पहुँच रही है। और हम लोग जो है सोच के लिए होना चाहिए, बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। जितनी हमारी पीएससी है, अभी मैं एक हमारे यहाँ इमली करके जगह पड़ती है, उसमें मैं जो हो कुछ माताएं बहनें और जितने भी हमारे भाई थे उनको कोविड के रूप में जो हम सुरक्षा किट दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सभी अपने जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनके सबके संरक्षण में हम लोग जब उनका वितरण कर रहे थे, तो वितरण करते समय उस समय वहाँ वो मेरे सामने आया कि पीएससी है, इसको जो हो अपग्रेड होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने माननीय जो हमारे वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी है उनसे मैंने भी निवेदन किया और उनको कहा, तो उन्होंने उसके साइड ध्यान दिया। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं अभी एक दिन देख रहा था कि हकीमपुर तुर्रा करके हम इस विधानसभा में पड़ता है, तो जब बरसात हुई तो वहाँ पर पानी भर गया। तो पानी, उस तरह की सारी चीज़ें छोटी छोटी ये सब चीज़ें होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए। और शिक्षा के लिए तो हम लोग लगे हुए हैं, वो पहले से ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने एक जिक्र किया कि भाई नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो सबका साथ सबका विकास बाकी वाली सब बात है। पार्टियां भी तो यही बात का दावा करती है, आम आदमी पार्टी भी यही दावा करती है, कांग्रेस भी यही कहती है, तो आप दूसरी पार्टी भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों? नहीं, मैं उसी विचारधारा से निकला हूँ, उसी विचारधारा को बिलोंग करता हूँ और उसी विचारधारा से पुराने हम चले आ रहे हैं। और वो विचारधारा हमारी अच्छी है जो पूरे भारत का हमारा विकास कर रही है। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 370 और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं अपने देश को सब अच्छा बनाने के लिए, बढ़िया करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हम काम करें। तो उनका एक विजन और मिशन है। बाकी पार्टियों का भी तो मिशन विजन कुछ न कुछ होता ही है सर। तो उन सबका जो अपना विजन और मिशन है, वो हकीमपुर तुर्रा में पानी भर गया वो दिख रहा है। पानी भर गया वो दिख रहा है, उनका मिशन विजन जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बारे में क्या दोस्तों, यही थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि पॉलिटिकल जब हम सेगमेंट्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल पर्संस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पॉलिटिकल सेगमेंट्स पैदा हो जाता है। वो एक कटाक्ष के रूप में दिख रहा है, जो मुझे आप साफ साफ पिछले 10 साल के हिसाब की बात कर दी आपने इनडायरेक्ट वे में। कटाक्ष की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ जो वर्तमान स्थिति है हमारी, मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूँ। मेरा कोई किसी से वो नहीं है, हमारी विचारधारा अपनी है, उनकी विचारधारा अपनी है। और हम लोग तो, हमारे तो सबका नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे पास कोई जो किसी तरह की, क्योंकि हमारी जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं उस विचारधारा में सभी लोगों को साथ लेकर चलने की स्थिति है, खाली एक परिवार को साथ लेकर चलने की स्थिति नहीं है। देखो, यही मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, एक परिवार को। अब सीधा मतलब आप गांधी परिवार को नहीं, मैं गांधी परिवार की बात ही थी कि वो तो आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूं। दोस्तों, ये होती है जब आप किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से बात करें, पॉलिटिकल समझ को देखिए आप। मुनीष सैनी जी हमारे बीच में बैठे हुए, इनसे हम सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल परिचय हमने करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और बहुत ही हल्के अंदाज में, अगर कटाक्ष कर रहे हैं किसी के ऊपर, कुछ बात कह भी रहे हैं, तो बहुत ही हल्के अंदाज में, इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को पुटअप कर दे रहे हैं। ये अंदाज मुझे लगता है कि कलियर विधानसभा के जो लोग हैं, जो देख रहे हैं इस समय, या जो इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये अंदाज पसंद आएगा। क्योंकि कई बार लोग पसंद करते हैं ऐसे अंदाज को कि हाँ, इनडायरेक्ट वे में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोल जाएं। मतलब आपने गांधी परिवार को इंडिकेट कर दिया। नहीं, हम और कह रहे हैं कि अच्छा आप बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं, वो मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ उसको। हम लोग तो अपनी विचारधारा आपके सामने रख रहे हैं। जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं उसमें सबसे पहला हमारा नारा ये, सबका साथ सबका विकास। बच्चा जब आए तो वो कुपोषित ना हो, उसके बाद शिक्षा का बाद में आए शिक्षित हो, उसके बाद उसको किसी तरह की समस्या ना हो। जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं, जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, उनको सोच के लिए हर जगह जो व्यवस्था उनकी हो। तो यही छोटी छोटी समस्या है जिन लोगों को, हम लोगों को, सब लोगों को देखना चाहिए। जितने भी बाकी जनप्रतिनिधि है, मैं तो समाज सेवक हूँ, मैं अभी जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, तो मैं तो समाज सेवा के रूप में सारे कार्य कर रहा हूँ। मतलब शिक्षित अगर आप हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और ये शिक्षा बता रहा है कि अगर शिक्षित अगर आप हैं तो आपके लिए हमेशा बेहतर चीज़ साबित होंगी। और आप क्या सोचते हैं कि क्या आप किसी शिक्षक या शिक्षित जनप्रतिनिधि को चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं,
तो ये सारे फैसले आपके हाथ में हैं। मेरा सिर्फ इतना काम है कि मैं आपको उन जनप्रतिनिधियों के, उन समाज सेवियों के बारे में ज़रूर बताऊं, उनका पॉलिटिकल सेगमेंट्स, पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में ज़रूर बताऊं, जिससे कि आप चयन करते समय सोच सकें, विचार कर सकें कि आपको किस तरीके का जनप्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि इसी बेसिस पर आपका विकास होना है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अगर जनता अगर शिक्षित होगी तो उनका विकास होगा, और जनता शिक्षित तभी हो सकती है जब उनको शिक्षित जनप्रतिनिधि मिले। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि अगर जनप्रतिनिधि शिक्षित है और शिक्षित शिक्षा के क्षेत्र में पूरा ध्यान रखता है और शिक्षित अगर हमारी जनता हो जाए तो हमारे भारत के पूरे 99% जितनी भी समस्या है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि वो अवेयर रहेंगे। हम सब लोगों को सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि अभी हमारी वैश्विक महामारी आई और सब लोगों ने कहा, हम लोगों का भी संदेश है, 2 गज की दूरी होना बहुत जरूरी है। जो शिक्षित आदमी वो मास्क लगा के रखता है और प्लस उसके बाद जो वो 2 गज की दूरी अपने आप रखता है, तो शिक्षा का विकास होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जाते जाते सिर्फ एक क्वेश्चन की, अगर कलियर विधानसभा में मौका मिला आपको, तो क्या जो आज की जो समस्याएं हैं उस विधानसभा में, क्योंकि डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली होता रहता है, तो जितना भी विकास हुआ या जितनी जो अपेक्षाएं हैं वहाँ के लोगों की, पूरा हो सकता है? मैं तो अभी समाज सेवक हूँ, मैं उसके बारे में भी आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा है ही नहीं, मुझे समाज सेवा का मौका मिल रहा है तो समाज सेवा में कर रहा हूँ। मेरा काम है, लेकिन मेरा हूँ। काम है, मैं सवाल जरूर पूछता हूँ, सवाल तो मैं पूछ के रहता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे बीच उपस्थित हैं मुनीष सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता के रूप में आपको दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। दूसरे पार्टी की बात करें तो हल्के अंदाज में कुछ बात करके निकल जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम आपको हर विधानसभा के जो भी पॉलिटिकल पर्सन जो विधानसभा की तैयारी कर रहे होंगे या विधानसभा में एंट्री कर रहे होंगे, उनके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। आज आपको मुनीष सैनी जी के बारे में जानकर, मुनीष सैनी जी के बारे में जो कुछ भी आपने सुना, समझा या जो भी आपने इनकी बातें सुनी, उसको लेकर के आपके मन में क्या थॉट, क्या विचार आ रहे हैं, या आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कर दीजिए। हमें बताइए कि आपको कलियर विधानसभा में किस तरीके का जनप्रतिनिधि चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो हेल्थ के सेगमेंट्स को समझता हो, नहीं समझता हो, कोई भी चीज़ हो, आपको किस तरीके का व्यक्तित्व चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम जरूर कमेंट कीजिए। ऐसे ही हम आपके साथ बार बार आते रहेंगे, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ बैठेंगे, उससे हम चर्चा करते रहेंगे। आप सर हमारे साथ बैठे, आपने हमें जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए। हमारी जो भी वीडियोस आएंगी आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।